नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। ग्रामीण युवाओं के लिए खेती आधारित स्टार्टअप योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत मशरूम उत्पादन, सब्जी और जैविक खेती शुरू करने वाले युवाओं को 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना रोजगार सृजन, कृषि विकास और ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। वरिष्ठ किसानों के सम्मान और सहयोग के लिए वरिष्ठ कृषक सम्मान योजना लागू की गई है। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य अनुभवी किसानों की खेती जारी रखने और ग्रामीण कृषि क्षेत्र में योगदान बढ़ाना है। मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूटी प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को आवागमन सुविधा हेतु 25,000 रुपये की स्कूटी सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना छात्राओं की पढ़ाई और सुरक्षित आवागमन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। ग्रामीण कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तशिल्प प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत लकड़ी, बांस, मिट्टी और लोहे से कार्य करने वाले कारीगरों को औजार और कच्चा माल खरीदने के लिए 30,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य कारीगरों की आय बढ़ाना और हस्तशिल्प कला को संरक्षण देना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया है। इस निर्णय के तहत महिलाओं से जुड़ी सभी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। महिला स्वसहायता समूहों, कामकाजी महिलाओं और माताओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण, स्वरोजगार और सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों में अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए बजट में लगभग 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस योजना से आदिवासी परिवारों को पक्के मकान, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे दूरस्थ इलाकों में जीवन स्तर सुधरेगा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने नक्सल समर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 को लागू किया है। इसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, आवास सुविधा, रोजगार प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य बस्तर में स्थायी शांति स्थापित कर युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ना है। राज्य में गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गोबर के साथ गोमूत्र खरीदी को भी बढ़ावा दिया गया है। इससे पशुपालकों की आमदनी बढ़ रही है और जैविक खेती को प्रोत्साहन मिल रहा है। योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम को तेज किया है। इसके अंतर्गत आईटी, तकनीकी और स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले युवाओं को रोजगार मेलों और निजी कंपनियों से जोड़ा जा रहा है, जिससे गांवों में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा सक्रिय किया है। इस योजना के तहत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है। यात्रा, ठहरने और भोजन का पूरा खर्च सरकार वहन कर रही है, जिससे बुजुर्गों को सम्मान और सुविधा मिल रही है। राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए डिजिटल शिक्षा सुदृढ़ीकरण अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जिला अस्पताल सुदृढ़ीकरण योजना पर काम तेज किया गया है। इसके तहत अस्पतालों में नए डॉक्टर, आधुनिक जांच मशीनें और दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। इससे आम लोगों को बेहतर इलाज और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। राज्य सरकार ने किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना लागू की है। इसके तहत रासायनिक खाद से मुक्त खेती करने वाले किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य खेती की लागत घटाकर किसानों की आय बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेलों का आयोजन शुरू किया है। इन मेलों में निजी कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा सीधे भर्ती की जा रही है। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल सकें। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में सड़क और संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए
विशेष ग्रामीण संपर्क योजना को गति दी है। इसके तहत दूरस्थ गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार तक ग्रामीणों की आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार ने किसानों के हित में धान खरीदी व्यवस्था को और मजबूत किया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और बिचौलियों पर निर्भरता कम होकर कृषि व्यवस्था पारदर्शी बनेगी। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच, पोषण आहार और दवा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर मातृ मृत्यु दर कम करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए खेल प्रोत्साहन नीति को लागू किया है। इस नीति के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल उपकरण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी गरीबों के लिए आवास सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इसके अंतर्गत कच्चे मकानों की मरम्मत, छत निर्माण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। योजना का लक्ष्य शहरी गरीब परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सफाई कर्मियों के कल्याण के लिए स्वच्छता कर्मी सम्मान कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इसके तहत नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा उपकरण और प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का उद्देश्य सफाई कर्मियों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण देना है। राज्य सरकार ने ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाई है। इसके तहत हर गांव और हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में नई टंकियां और पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए डेयरी विकास योजना पर जोर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रशिक्षण, पशु आहार और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार का लक्ष्य दूध उत्पादन बढ़ाकर ग्रामीण परिवारों की आय में स्थायी वृद्धि करना है। राज्य सरकार ने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाया है। अब पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जा रही है। इससे भुगतान में पारदर्शिता आई है और छात्रों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा वितरण अभियान को तेज किया है। इसके अंतर्गत पात्र आदिवासी परिवारों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पट्टे दिए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य आदिवासियों को जमीन पर कानूनी अधिकार देकर उनकी आजीविका और सुरक्षा को मजबूत करना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता कार्यक्रम को विस्तार दिया है। इसके तहत निर्माण श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों में शिक्षा को बढ़ावा देकर बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष सहायता योजना को सक्रिय किया है। इसके अंतर्गत पात्र विधवा महिलाओं को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकेंगी। पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का कार्य तेज किया गया है। योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य के साथ शौचालय, बिजली और पानी की सुविधा भी जोड़ी जा रही है। इससे गरीब ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास मिल रहा है। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना पर जोर दिया है। इसके तहत छोटे व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं को आड़न, अनुदान और प्रशिक्षण सुविधा दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना को आगे बढ़ाया है। ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली अपनाने वाले किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। इससे पानी की बचत होगी, फसल उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार आएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए सौभाग्य योजना के कार्यों को तेज किया है। इसके तहत बचे हुए घरों में बिजली कनेक्शन, मीटर और सुरक्षित वायरिंग की सुविधा दी जा रही है।
सरकार का लक्ष्य है कि हर ग्रामीण परिवार को निरंतर और सुरक्षित बिजली उपलब्ध हो। राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा कर भुगतान प्रक्रिया तेज की है। पात्र वृद्धजनों को नियमित रूप से पेंशन राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है। इससे बुजुर्गों को दैनिक जरूरतों के लिए आर्थिक सहारा मिल रहा है और निर्भरता कम हो रही है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी युवाओं के लिए विशेष छात्रावास और आश्रम सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार द्वारा नए छात्रावासों का निर्माण और पुराने भवनों का उन्नयन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आदिवासी छात्रों को सुरक्षित आवास, बेहतर शिक्षा वातावरण और निरंतर पढ़ाई की सुविधा प्रदान करना है। राज्य सरकार ने छोटे व्यापारियों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए आर्न सहायता कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है। इसके तहत पात्र दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को आसान शर्तों पर आर्न और डिजिटल भुगतान से जोड़ने की सुविधा दी जा रही है, जिससे उनका व्यवसाय मजबूत हो और आय में वृद्धि हो। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए पोषण अभियान को और प्रभावी बनाया है। इसके अंतर्गत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पौष्टिक आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य राज्य को कुपोषण मुक्त बनाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस मुख्यालय नया रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस बल को समर्पित रजत जयंती पदक का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस बल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पदक प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान की स्थायी पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस मुख्यालय नया रायपुर से वर्चुअली जुड़कर विभिन्न जिलों में स्थापित 8 नए साइबर थानों और 255 करोड़ रुपये की लागत से तैयार पुलिस आवासीय भवनों तथा थाना भवनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं दीं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात कर राज्य में खेलों के प्रशिक्षण तथा खेल अधोसंरचना को मजबूत करने राज्य शासन के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया। छत्तीसगढ़ में बुधवार को कई जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने परिसर खाली कराया और गहन तलाशी ली। हालांकि तलाशी के दौरान पुलिस टीम को कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक बार फिर मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। बैठक 4 फरवरी 2026 को सुबह 11:30 बजे होगी। मंत्रालय महानदी भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित की गई है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित विभिन्न सड़क परियोजनाओं को मंजूर करने का आग्रह किया। देश के कई हिस्सों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में ठंड की वजह से लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां लोगों को ठंड से राहत मिली है, लेकिन दूसरी ओर यहां मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में सभी प्रमुख आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में सौम्या चौरसिया, राणू साहू, सूर्यकांत तिवारी सहित अन्य आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय से रेगुलर जमानत प्रदान कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गौमाता पर आधारित पहली फिल्म गोदान का ट्रेलर लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की। अगर आप छत्तीसगढ़ से ट्रेन से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो निकलने से पहले एक बार अपडेट जरूर देख लें। रायपुर और आसपास के रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनें 31 जनवरी तक रद्द की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की स्ट्रक्चरल स्टील प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी मधुर आयरन एंड स्टील ने आईपीओ के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सीबी के पास ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP दाखिल किया है। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए जॉब कार्ड योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की गई है। पंचायत स्तर पर कामों की संख्या बढ़ाई गई है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार इससे मजदूरों को गांव में ही काम मिलेगा और पलायन पर रोक लगेगी।
राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं को विस्तार दिया है। स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज, आरण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग का मानना है कि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और परिवार की आय बढ़ेगी।